सीखने के सीरीज में हम लोग आज सीखने वाले हैं पीएमटी फंक्शन, पेमेंट टर्म्स। उसके साथ आईपीएमटी और पीपीएमटी भी सीखेंगे। तो पेमेंट टर्म्स क्या होता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पीएमटी फंक्शन में हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं, जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया है और जो लोन अमाउंट दिया है और लोन पीरियड दिया है, इसको लेकर हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी कि पर मंथ हमें कितना ईएमआई भरना पड़ेगा अगर आप 100 एंड 100 अमाउंट का लोन लेते हो तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10 लाख का लोन मैंने यहाँ पे ये किया है, लोन अमाउंट लिया है। जो होम लोन करंटली मैंने लिया है यहाँ पे 9.15% इंटरेस्ट रेट लिया है एनुअली, और लोन पीरियड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 60 मंथ्स, लोन पीरियड इन मंथ्स, तो 60 मंथ्स यहाँ पे मैंने लिया है। लोन पीरियड आप ईयर में भी ले सकते हैं, मंथ्स में भी ले सकते हैं। एन नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे लेना है आपको। 60 मंथ्स यानी 5 ईयर्स के लिए लोन यहाँ पे आप ले रहे हैं, सपोज एग्जांपल ले लो। तो इज इक्वल टू पीएमटी कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना है कैलकुलेट द पेमेंट्स फॉर अ लोन बेस ऑन अ कांस्टेंट पेमेंट्स एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। तो पीएमटी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। पीएमटी के बाद रेट, ये सिंटैक्स आ रहा है, रेट कोमा एन नंबर ऑफ पीरियड्स एन पर कोमा पीबी प्रिंसिपल वैल्यू, देन फ्यूचर वैल्यू ये ऑप्शनल है, और ये भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज दी ये ऑप्शनल है, इसे हमें टाइप नहीं करना है। तो पीएमटी में सबसे पहले मैं रेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोमा 12 डिवाइड बाय 12 सॉरी। तो C2 डिवाइड बाय 12 यानी कि ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, इसलिए डिवाइड बाय 12 मंथली हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे n पर ये ऑलरेडी मंथली दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये ईयर में लेते हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करने की जरूरत नहीं फिलहाल। n नंबर ऑफ पीरियड्स लिया हमने, कोमा यहाँ पे आपको निगेटिव वैल्यूज, निगेटिव साइन देना है, क्योंकि माइनस साइन इसलिए ऐड करना है यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यूज ऑलरेडी निगेटिव में आती है। ये कैलकुलेशन जो होता है पेमेंट टर्म्स का कैलकुलेशन, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पहले निगेटिव फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो इसके लिए मैं माइनस साइन देके इसे कंटिन्यू करूँगा। माइनस साइन दूंगा तो यहाँ पे ये अमाउंट लूँगा मैं, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू और लोन अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ईएमआई दिखाई दे रहा है। अगर आप 10 लाख लोन लेते हो 60 मंथ्स के लिए यानी 5 ईयर्स के लिए, तो आपका ईएमआई रहेगा 20,831.33 रुपीज़। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट टू बी पेड ये कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, अगर मैं 20,000 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहा हूँ 60 मंथ्स के लिए, तो मैं टोटल अमाउंट पे कर रहा हूँ 12,49,873.84। इतना अमाउंट मैं टोटल पे कर रहा हूँ, क्योंकि 10 लाख का लोन अपने 60 मंथ्स के लिए, तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट चार्ज होकर ये अमाउंट हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर करना है तो ये बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। ये जो अमाउंट आ रहा है ये टोटल अमाउंट माइनस आपने लिया हुआ लोन, ये अमाउंट माइनस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट है 2,49,873.84। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है पेमेंट टर्म्स का। जो आप यहाँ पे लोन पीरियड भी चेंज करते हो तो आपको दिखाई दे रहा है, आप 10 ईयर्स के लिए लेते हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है कितना हो रहा है। और 1 ईयर के लिए अगर आप लोन लेते हो, हालांकि 1 ईयर के लिए लोन कंपनी या बैंक जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अलाउ नहीं करती है, फिर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के अंदर अगर आप लोन लेते हो तो 12 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा, बट आपका ईएमआई जो रहेगा वो 87,521 रुपीज़ है। हमने पेमेंट टर्म्स को कैलकुलेट कर लिया, पीएमटी हमने सीख लिया, लेकिन इस पेमेंट टर्म में हमें देखना है कि एवरी मंथ, सपोज मैंने 10 मंथ्स लिए एग्जांपल के लिए, 10 मंथ्स में हम पहले मंथ्स में 1,04,000 आपका पीएमटी जा रहा है। तो पीएमटी यानी ये ईएमआई के अंदर आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है और साथ ही साथ में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड है, क्योंकि ये अमाउंट भी आपका कम होते जाएगा। जैसे आप टोटल पे कर दोगे, ये टोटल अमाउंट पे कर दोगे तो आपका पूरा लोन नील हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें निकालना है कि एवरी मंथ आपका कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है इस अमाउंट के अंदर, कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल अमाउंट मंथ वाइज चेंज होते जा रहा है। वेरिएंसेस कैसे आ रहे हैं उस अमाउंट में हमें देखने हैं। तो चलिए उस अमाउंट के वेरिएशंस देखने के लिए सबसे पहले ये जो लोन अमाउंट है, ये हम लोग ईएमआई अमाउंट है, ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं। इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे ले लिया। एक 10 महीने के लिए लिया है मैंने, तो 10 महीने का फॉर्म यहाँ पे लिया है। फर्स्ट मंथ्स के लिए क्या रहेगा, सेकेंड मंथ्स के लिए क्या रहेगा, थर्ड मंथ्स के लिए क्या इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आईपीएमटी फंक्शन रेडीमेड है एक्सेल में। आईपीएमटी यहाँ पे फंक्शन हमें देना है। आईपीएमटी में रेट पहले सिलेक्ट करना है। रेट इट शुड बी डिवाइड बाय 12 दैट आई टोल्ड यू। एंड यहाँ पे पर दिया है, पर मतलब मंथ्स यहाँ पे लेना है, फर्स्ट मंथ यहाँ पे लेना है।
एक बात याद रखना कि रेट ये एंटायर फॉर्मूला के लिए फिक्स रहेगा, तो रेट के लिए हम लोग F4 बटन प्रेस करेंगे, लेकिन E3 के चेंज होते रहेगा क्योंकि यहाँ पे E4 E5 ये वैल्यूज रिलेटिव रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, तो उसे वैसे रखना है, डॉलर साइन नहीं ऐड करना है। नेक्स्ट N पर दिया है, N पर भी आपको फिक्स करना होगा। N पर सिलेक्ट किया है मैंने, N पर है यहाँ पे C4 के अंदर N नंबर ऑफ पीरियड्स, और उसके लिए भी हम लोग लॉक साइन ऐड करेंगे, यहाँ पे लॉक इस तरह से डॉलर साइन ऐड करेंगे। और उसके बाद PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो हमेशा हम लोग निगेटिव में ऐड करते हैं, और वो भी हमें यहाँ पे इसे ऐड करने के बाद लॉक करनी होगी। और ये एंटर करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आया है। टोटल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो ड्रैग करिए, आपको दिखाई दे रहा है 42,000 टोटल इंटरेस्ट जा रहा है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 10 महीने के अंदर। और हर एक महीने में किस तरह से उसका वेरिएशंस आ रहा है, अमाउंट में कम कम इंटरेस्ट होते जा रहा है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट अगर एवरी मंथ में यहाँ पे कम कम होते जा रहा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफकोर्स बढ़ते जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने का रीज़न ये है कि अगर आप 6 मंथ्स के बाद उसका कितना इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है वो अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट कितना इंटरेस्ट हमारा बाकी है। तो यहाँ पे टोटल दिख रहा है आपको, दैट इज एवरेज। यहाँ पे टोटल दिख रहा है आपको 11,713 रुपीज़ आना बाकी उससे आपको, या फिर 8 मंथ्स के बाद चेक करना चाहते हैं 8 मंथ्स के बाद तो 9 और 10 मंथ्स के लिए ये। तो उसके बाद अभी प्रिंसिपल अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला आपको याद रखना है, PPMT जैसे IPMT था वैसे PPMT यहाँ पे रहेगा, सिंटैक्स सेम रहेगा। PPMT लिखना है, रेट का जो सेल है यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, लेकिन रेट हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पे भी फिक्स के लिए हम लोग डॉलर साइन ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा ऐड करूँगा, पर N नंबर ऑफ पीरियड, ये यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इसे ऐसे रखेंगे क्योंकि हर एक सेल से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ है, उसके लिए मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद हमें लेना है N नंबर ऑफ पीरियड जो कि यहाँ पे C4 में है। C4 आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे तो भी चलेगा, C4 उसके लिए लॉक करेंगे और उसके बाद माइनस साइन देंगे हम लोग, और प्रिंसिपल अमाउंट जो कि C3 में है मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, और उसके लिए भी लॉक साइन एंटर करिए। आपको दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल अमाउंट जो टोटल आप पे कर रहे हो 10 लाख रुपीज़, वो इस तरह से एवरी मंथ में फॉर्म होते जाएगा। तो ये था PPMT प्रिंसिपल अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स, एंड ये था IPMT इंटरेस्ट अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स, और सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था वो था पेमेंट टर्म्स। तो ये फाइनेंशियल फंक्शन एक्सेल में फ्रेंड्स, इसको आप प्रॉपरली सीख लीजिए, अगर आपको जॉब पे यूज़ होगा तो इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है प्रैक्टिकली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक्स और कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि अगर मेरे वीडियो में कहीं पे गलती हो गई तो कमेंट से मुझे पता चलता है और मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियोस और भी चाहिए इससे रिलेटेड वीडियोस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट फंक्शंस और फार्मूलाज के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।